फितनल ख्वारिज का मुकम्मल खात्मा करने का वक्त आ गया। खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों और बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें बनी जा रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में घुसपैठिए मौजूद हैं। बलूचिस्तान में बदअमनी फैलाने में मुलविस खारजी हाथ का बखूबी इल्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब कहा। डिजिटल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। 26 नवंबर को वफाक पर यलगार की गई तो सोशल मीडिया पर इंतहाई घिनौनी मुहिम चलाई गई। सरहद पार से पाकिस्तान पर हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। इजलास में आर्मी चीफ, वफाकी वज़रा, चारों सूबों के वज़राए आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, IG समेत आला सियासी और अस्करी हुकाम ने शिरकत की। अमन कायम करने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। मुल्क में किसी सूरत दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं। तय किया है कि दहशतगर्दी का मिलकर मुकाबला करेंगे। कुरम मुआहदे पर 99% दस्तखत हो चुके, बाकी आज हो जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू कहा, 26 नवंबर एहतजाज के दौरान जो हुआ उस पर वज़ीर आज़म ने खुद बात की। शहबाज शरीफ के सामने 26 नवंबर पर अपना मौक़िफ़ बयान किया, अपने तहफ़्फ़ुज़ात बताए। एक ज़ाब्ता कार है कि एपेक्स कमेटी इजलास की कार्रवाई खुफिया होती है। किसी को भी एपेक्स कमेटी की कार्रवाई पर तबसरा नहीं करना चाहिए। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल के एपेक्स कमेटी में 26 नवंबर का मामला उठाने के दावे पर रद्द-ए-अमल। कहा, अली अमीन गंडापुर हमारे मोहतरम, उनकी मुश्किल का हमें एहसास है। उन्हें 2 कश्तियों में चलना पड़ता है। एक तरफ वज़ीर आला और दूसरी जानिब अपनी पार्टी को भी खुश रखना है। कुछ बयानात सियासी और कुछ काम होता है जो सरकारी होता है। PTI के मुतालबात जायज़ है या नहीं, फैसला मुज़ाकराती कमेटी करेगी। मौलाना फजलुर रहमान का वज़ीर आज़म से टेलीफोन पर राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने दीनी मदारिस के रजिस्ट्रेशन के हवाले से कानून साजी पर बातचीत की। मौलाना की शहबाज शरीफ से सूबों में कानून साजी के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त। वज़ीर आज़म ने मौलाना को हिमायत की यकीन दहानी करा दी। कानून साजी के लिए वज़राए आला से राब्ता करने पर भी इत्तेफाक। सरबराह JUI का सदर नून लीग नवाज शरीफ को भी टेलीफोन पोते की शादी की मुबारकबाद दी। मौलाना फजलुर रहमान ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर नवाज शरीफ के मौक़िफ़ और ताउन पर शुक्रिया भी अदा किया। तमाम इदारों की गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, अफवाज पाकिस्तान समेत, जजों समेत, ताकि उसमें हम सब बैठ के इस मुल्क की इस हालत पे बहस करें। मैंने कभी दुनिया में ऐसा मुल्क नहीं देखा जो अपने लोगों के जज्बा हुर्रियत को कूटे। हुक्मरानों को पाकिस्तान के हालात का अंदाजा तक नहीं। अपोजिशन पार्लियामेंट में आज़ादाना अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकती। मुल्की मामलात पर अफवाज और अदलिया समेत तमाम इदारों की गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक के तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अटकज़ई का मुतालबा। कहा, पाकिस्तान इस वक्त कमज़ोर से कमज़ोर होता जा रहा है। दुनिया का कोई मुल्क नहीं है जो अपने लोगों को जेलों में डाले। पाकिस्तान को आइन के मुताबिक चलाया जाए। 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाना चाहिए। सरबराह पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी ने दहशतगर्दी के मसले के हल के लिए हमसाया ममालिक की कॉन्फ्रेंस बुलाने का भी मशवरा दे डाला। अलामा नासिर अब्बास के मुताबिक मौजूद हुकूमत पाकिस्तान पर जुल्म कर रही है, इसलिए अवाम का एतमाद हो चुकी है। कुरम में इंतजामिया की नाहली की वजह से हालात खराब हुए। मसले को 1 हफ्ते में हल किया जा सकता था। कुरम में फरीकैन के दरमियान होने वाले मुआहिदे पर अमल दरामद का आगाज। पारा चिनार मेन रोड और दीगर रास्ते खोलने के लिए इक़दाम शुरू। पारा चिनार रोड पर कल मुसाफिर गाड़ियों का पहला कॉन्वाय जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने कहा कि कल जाने वाले कॉन्वाय के सफरी और हिफाजती इंतजाम किए जा रहे हैं। असलहा जमा कराने के लिए फरीकैन 15 दिन के अंदर मरबूत लाहे अमल देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से चीन के आला सतह वफ़द की मुलाकात। वफ़द में चेंग डो जर्नल कोऑर्डिनेटर ICT हब मिस कॉटल और डिप्टी CEO हुआवे मिस्टर योरे शामिल। चेंगडो का $700 मिलियन की सरमाकारी पर रजामंदी का इज़हार।
टेंगटो पंजाब हुकूमत के ताउन से ई टैक्सी सर्विस का जल्द आगाज करेगी। चीनी कंपनी की जानिब से नवाज शरीफ IT सिटी में डाटा और क्लाउड सेंटर कायम करने पर भी इत्तेफाक। जो लड़के बाहर निकले थे और उनका वही जज्बा है 9 मई दोबारा दोहराने के लिए अगले तैयार हैं। तो फिर मेरा सवाल ये है कि ये क्या इनको किसी रियायत का इनको मुस्तहिक होना चाहिए या नहीं, बहुत बड़ा सवाल है। ये सोचा जाना चाहिए कि अगर अब भी वो 9 मई जैसे फसाद दोबारा करने के लिए तैयार है तो माफ़ी किस चीज़ की, तो माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ KPK के CM हाउस के अंदर बाकायदा इन बलवाइयों को, इन फसादियों के एजाज में तकरीब होती है और तकरीब होकर उनको हल्लाशेरी दी जाती है कि शाबाश, वेरी गुड, बड़ा कारनामा सर अंजाम दे के आए हो। और मैं समझती हूँ कि इस किस्म के इक़दामात के साथ अब अगले आने वाले दिनों में अगर किसी के लिए कोई रिलीफ बनता था, अगर कोई बच्चे, उनके वालिदैन अगर अपने किसी रिलीफ के मुस्तहिक होते थे, तो मुझे लगता है उनके दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। 9 मई के मुजरिमों को मुआफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। एक तरफ ये मुजरिम मुआफ़ियाँ तरले मिन्ते करते हैं, बाहर निकलकर फिर धमकियाँ लगाते हैं। वज़ीर आला हाउस में बुलवाइयों को हार पहनाए गए। पाक फौज को दी गई रियायत पर दोबारा सोचना चाहिए। रिहा होने वाले मुजरिम दोबारा 9 मई करने को तैयार हैं। ऐसे मुजरिमों को रिहाई मिली तो 9 मई बार बार होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब असलम बुखारी ने कहा कि PTI वाले झूठ और मुनाफिकत में बहुत गिर चुके हैं। हमारे बड़े क्लियर पॉइंट्स हैं। दो नंबर 1 पॉइंट है हमारे असीरान, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब हैं, उस पर शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उस पर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, उस पर इजाज़ चौधरी साहब हैं, मियाँ महमूद रशीद साहब हैं, उमर चीमा साहब हैं, हसन खान न्याजी साहब हैं, बाकी सारे असीरान मिलिट्री कोर्ट्स के और जो लोग हमारे जेलों में, उनकी रिहाई नंबर 1। नंबर 2 हमारे 2 कमीशंस हैं 9 मई के और 26 नवंबर के। इन कमीशंस के हवाले से हमने वहाँ पे जो टीम है गवर्नमेंट की उनको बताया है और हमने ये भी कहा है कि हमारी रसाई होनी चाहिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब तक कि हम लोग आराम से उनके साथ बातचीत करें। हुकूमत से मुज़ाकरात के हवाले से हमारा बयानिया वाज़ेह है। बानी PTI समेत तमाम असीरान की रिहाई चाहते हैं। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। रहनुमा PTI उमर अयूब की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कहा, हुकूमत ने बानी PTI को गैर कानूनी तौर पर जेल में रखा हुआ है। कानून के मुताबिक काम नहीं होंगे तो फिर इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगी। सिविल नाफरमानी की तहरीक का पहला फेज से जारी है और जारी रहेगा। ये फेज और ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरसीलात से मुतालिक है। बानी PTI ने ओवरसीज पाकिस्तानियों से कहा कि तरसीलात पाकिस्तान ना भेजें। ऐसे हालात पैदा किए गए कि सिविल नाफरमानी की तहरीक नागुज़ीर हो चुकी थी। सिविल नाफरमानी में अगर कोई तरसीलात बंद करता तो सियासी अमल से बेजारी का इजहार करता है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इस निज़ाम को ठीक करने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों को कुर्बानी देनी होगी। 3 महीने कुर्बानी दे दी तो इस हुकूमत को धचका लगेगा। नाहक सियासी असीरान की रिहाई और कमीशन का क़याम। बानी PTI ने अपने मुतालबात वाज़े कर दिए। मुज़ाकरात की आड़ में तहरीक इंसाफ को NRO नहीं मिलने वाला। PTI वाले यूटर्न के आदी हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने मुज़ाकरात शुरू करके बड़ेपन का मुजाहिरा किया। कुरम के मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद होना चाहिए। बल्दियाती नाज़मीन पर पुलिस तशद्दुद अफसोसनाक है। गवर्नर का बल्दियाती नुमाइंदों के हुकूक के लिए कन्वेंशन के इनेकाद का ऐलान।